सर ये आप कांग्रेस की रैली की तैयारी कर रहे हैं क्या? अब कांग्रेस की रैली की तैयारी, जीत की तैयारी कर रहा है। मोदी जी इतना बड़ा रोड शो करके गए। वो पनौती है, वो रोड शो करगा कांग्रेस को जिताने की आया बाय बाय करगा। कांग्रेस को जिताएंगे और पनौती बोल रहे हो? हाँ सर ईडी का डर नहीं है क्या आपको? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। डर उसे हो जो 2 नंबर का मोदी हो, उनको हो डर जो 2 नंबर का पैसा रखते हैं, काला धन रखते हैं। जो काला धन रखते हैं? हाँ तो काला धन तो बैंकों में पड़ा हुआ। तो बैंकों में सब मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, क्या पता अपने बैंकों में जमा कर लिया उन्होंने। 15 लाख रुपए सबको बांटेंगे ना, आपके खाते में नहीं आए क्या? 1 रुपया खाते में नहीं आया, सब मोदी के खाते में, उनके जो है अडानी बटानी उनके खाते में सारे डाल दिए पैसे। अरे क्या कह रहे हो साहब, क्या कह रहे हो साहब आप? ये जो सच्चाई वही बता रहा हम तो। क्या नाम है आपका? एक बार और नाम बता दो। मोहम्मद सईद जयपुरी। सईद जयपुरी, थैंक यू। सर अभी मोदी जी इतनी बड़ी रैली निकाल के गए और वो कई गारंटी दे के गए, इसके बारे में क्या कहना आप? देखिए, गारंटी कुछ नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं लागू करी है उन्हीं को लीपा पोती करके उन्होंने घोषणा करी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी पनौती है ये। आपको बता दूं कि पहले भी जब वो क्रिकेट का मैच हो रहा था वहाँ पहुँचे, हमारी जीतती हुई टीम हार गई। बड़ा दुख का विषय है कि जीतती हुई टीम हमारी हार गई। मोदी जी मन की बात करने आए थे, लेकिन वो कोई मन की बात नहीं कर गए और वो हाथ हिला के चल गए कि लोगों समझ गए। वो समझ चुके हैं कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी जो योजना है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बीमा हो, दुर्घटना, जो भी योजना है उनके साथ है। अशोक गहलोत को एक जो जादूगर के नाम से जाना जाता है, पूरे राजस्थान में माननीय मोदी जी ने अपनी पूरी टीम उतार दी, लेकिन एक जादूगर के आगे ये जीत नहीं पाएंगे। राजस्थान की जनता ने ठान लिए कि अशोक गहलोत को 4थी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हवा महल के तमाम कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किसी भी कौम से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबने जो गंगा जमुना तहजीब का जो मामला है वो देख के और हवा महल से RRG तिवारी को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20,000 मतों से हवा महल की जनता तिवारी जी को विधायक बना के भेजेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अशोक गहलोत जी के जन कल्याणकारी जो योजना है उनको लिए धन्यवाद देता हूँ। जनता से अपील करता हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर आपने एक दिन में घर घर तक पहुंचा दी तो राजस्थान में दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कांग्रेस सरकार को हरा दे और अशोक गहलोत को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाने से रोक दे। जय हिंद, जय भारत। सर आप ये बताइएगा कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में चल क्या रहा है? हवा महल विधानसभा के अंदर इस वक्त कार्यकर्ताओं में इतना ज़बरदस्त जोश है। वो RR तिवारी के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर हर कार्यकर्ता RR तिवारी बन करके गए हुए हैं। उन्होंने मोहल्ले की गली गली महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के पास जाकर के कांग्रेस का प्रचार किया। कांग्रेस की वोट के लिए उनको तैयार किया और 95% से लेकर के 100% तक हम कांग्रेस में पोलिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। आप ये देखिएगा अभी मोदी जी ने इतना अच्छा रोड शो किया है। अब देखिए, एक बार बताऊं आपको, मोदी जी हमेशा अच्छा ही रोड शो करते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने रोड शो किए ना, वहाँ के जितने भी कैंडिडेट उस क्षेत्र के थे, आसपास के जितने भी क्षेत्र के कैंडिडेट थे, वो सारे पूरी तरीके से आ रहे हैं। उनको जमानत बचाने तक की नौबत आ गई। तो आप उनके रोड शो की बात को छोड़ो, आप वो जहाँ जहाँ आए वहाँ कांग्रेस आए, जीती है और बीजेपी आ रही है। उनके ही आदमी है। सर क्या कह रहे हो मीडिया वालों के लिए? बिल्कुल, मीडिया अभी तो मोदी जी के ही गाएंगे, क्योंकि मोदी जी देश का बाप है, इसलिए। ये क्या कह दिया सर आपने? अजी ये तो कहेगा, ये तो 60 साल से ही मस्त आदमी है, बिल्कुल सत्य बोलेगा, उसका जवाब मिलता जाएगा। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। फूलचंद्र वाधवानी, ब्रह्मपुरी महाकांग्रेस, साल से कार्यकर्ता, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का काम करेंगे, दोगलियापन नहीं करेंगे कि दोगलियापन करके और बीजेपी में घुस जाओ। जब तक जिंदे हैं तो कांग्रेस का ही काम करेंगे। सर एक बात बताइएगा, अभी मोदी जी इतना बड़ा रोड शो करके गए
हाँ, अरे मोदी जी, आप तो देश के पिता में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको तो जो भी करो वो सब माफ है। भाइयों बहनों, देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे अशोक गहलोत जी ने देश को आबाद कर दिया। आज रोज जाता हूँ डिस्पेंसरियों में सरकारी दवा लेने के लिए। अब आप सुनना ध्यान से सब भाइयों, एक जना 400 रुपए की दवाई लेके आती है और अपने गंगोरी बाजार में हमारी मोमलन बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग वगैरह कम से कम 2,500-3 हज़ार आते हैं दवा लेने के लिए, उनको फ्री। तो इतनी डिस्पेंसरियाँ हैं, कम से कम करोड़ों की फ्री, इतनी गिनती नहीं है कि ये दवा कितनी फ्री की। और तो और अपने अशोक गहलोत जी ने जितने काम किए हैं, अपने माँ से तो कोई ऐसा बेटा जब पैदा होगा न हुआ है जो ऐसा काम कर सके। मगर सर अभी आप कह रहे हो हाँ। कि विकास इतना किया, मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने पूरे देश में विकास किया है। मोदी जी, वही बात, मोदी जी तो देश के बाप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देश के बाप ही बता दिया आपने। बिल्कुल, वो तो अरे पीएम का मतलब देश का पिता मैं, अभी तो वो ही है ना देश के पिता मैं, मोदी जी। क्या नाम है मैडम आपका? हिना खान। यहाँ जयपुर में हवा महल क्षेत्र में आज कई नेता अपनी अपनी रैली निकालेंगे, तो कौन जीत रहा है यहाँ से? ऑफ कोर्स हमारे आर तिवारी जी। आर तिवारी जी? जी बिल्कुल। लेकिन बाल मुकुंद जी के लिए तो मोदी अभी रोड शो करके गए, गारंटी दे के गए हैं। दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है और ये तो दिन रात दोनों में सपने देख रहे हैं। कौन देख रहा सपने? बाल मुकुंद आचार्य जी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं जहाँ तक बोलती हूँ, हमारी क्रिकेट टीम 10 जीत गई थी मैच, लेकिन जब से हमारे आदरणीय मोदी जी वहाँ पे पधारे और वहाँ पे पधारने के बाद और पनौती है, वो महापनौती है, पूरे देश को खा लिया, देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश पे पनौती लगा दी। अरे पनौती नेपाल में एक शहर का नाम है और आप पनौती बता रहे हो मोदी जी को? आदरणीय हमारे मोदी जी पनौती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हें सबको बर्बाद किया। पहले थे अंग्रेज ने लूटा, अब मोदी ने लूटा, मोदी सरकार बीजेपी ने देश की पूरी चोर है। और इनके जितनी भी रैली निकल रही है आप देख लो, 500-500, 200-200 में महिलाएं और ये सब निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जितने सब दिल से लगे कार्यकर्ता है और हमारी पूरी मजबूत टीम है हमारे साथ, ये हमारी पूरी टीम बैठी है। ये आपकी सारी टीम बैठी हुई है? हाँ। और उनके कार्यालय में जो लोग बैठे हैं वो पैसों से खरीद के आए हैं और ये हम मजबूत है इधर और हम लोग सब दिल से लगे हुए हैं। हमारे कोई पैसे का लेन देन नहीं है किसी से भी, कोई हमारे आर तिवारी के हम खुद सिपाही है कांग्रेस के। आपका कहना ये है कि बीजेपी के कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं वो सब खरीदे हुए हैं? हर जगह 200-500 रुपए में खूब है। अभी अभी मैं पेट्रोल डलवा रही थी मेरी गाड़ी में, तो मैंने देखा 2-4 जन आस पड़ोस के, मैंने भाई तुमने कितना लिया कि पेट्रोल डलवाया? 200 रुपए का और 300 रुपए हमने लिया। 500 रुपए में आई है एक बाइक। एक बाइक 500 रुपए में आई है? बिल्कुल। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान जरूर लेगा? उनको पता ही नहीं चलता है, दिखाने में दिखा देते हैं, बोतलें छुपा देते हैं इन लोग कार्यालय में, सिर्फ 10 बोतल रख देते हैं, भाई ये खर्चा हुआ है, सारी चीजें तो छुपा देते हैं। क्या नाम है आपका? हिना खान। हिना खान जी, कांग्रेस में आपका कोई पद भी है क्या? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में, महासचिव। सर क्या नाम है आपका? नजर मोहम्मद आज़ाद, जिला सचिव कांग्रेस जयपुर। सर यहाँ कार्यालय में आज ये सबके साफे बांधे जा रहे हैं। आर तिवारी के कार्यालय में आप बैठे हैं, क्या पोजीशन है आर तिवारी जी की? साफा बांधना ये जीत का प्रतीक है और हमारे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करना यह आर तिवारी की बड़ी कृपा है कि इस तरीके से हमारा हौसला बढ़ाया जा रहा है। और हौसले के साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हम जीत गए और हज़ारों मतों से जीतेंगे और जीत गए। ये विक्ट्री साइन है, साफे का मतलब विक्ट्री साइन है, हम जीत गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जो जोश दिया है आर तिवारी साहब ने,
और हम उनसे आश्वस्त हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप हजारों वोट से जीत गए। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य तो कह रहे हम जीत गए। बाल मुकुंद आचार्य की अपनी एक निजी धारणा है, जो सपनों की धारणा होती है वो सपनों में जीते हैं। इन्हें यह पता ही नहीं कि माइनॉरिटी का कितना वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और माइनॉरिटी अगर एक हो गई तो हमारे तिवारी जी आसानी से जीतेंगे। हमें किसी की कोई लालच और कोई किसी का भय नहीं है कि हमें कोई जीता है। नहीं, माइनॉरिटी तो एक ही हो चुकी है, क्योंकि पप्पू कुरैशी बैठ गए। पप्पू कुरैशी जी को भी बिठाया गया है। माननीय श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत साहब ने, उनकी मेहनत ने और सबको उनको अपने साथ लेके चलने की जो धारणा रही है, और उस हिसाब से उनको भी बिठा करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारे वोटों में और काफ़ी हजारों का इजाफा हुआ है। सर, मगर मोदी जी इतनी बड़ी रैली वो रोड शो करके गए जयपुर में, उसका क्या असर है? वो मोदी जी ने जो रोड रैली करी है वो सब कार्यकर्ताओं को 2-2 हज़ार रुपये दे करके इकट्ठा किया गया है कि आप आइए और सिर्फ मेरे हाथ को हिलाता हुआ देखिए, बाकी कुछ नहीं है। बोला टाटा, कांग्रेस की सरकार रिपीट है, बाय बाय टाटा। वो टाटा करके यहाँ से चले गए। तो उसमें रैली में जो कार्यकर्ता आए थे वो खरीदे हुए थे? बिल्कुल, उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया है। जब प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो वैसे ही सैकड़ों की संख्या में उनके साथ उनके मानने वाले, चाहने वाले, या यूँ कहिए कि पैसे दे के आने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है। उससे हमारे कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का बेड़ा गर्क करके आते हैं। अभी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो 10 मैच बराबर से जीत रही थी, लेकिन जैसे ही श्रीमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी टीम का भी बंटाधार हो जाता है और वो हार जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये जहाँ जाते हैं पनौती फैलाते हैं, तो ये पनौती है। सर, प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं आप? ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम अगर ये कुछ कहते हैं तो हमें डराया जाता है कि साहब आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम तो हालात को देखते हुए बता रहे हैं कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ का बंटाधार करके आते हैं।